16वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य गुप्ती, यानी कि ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन। जीवन के अंदर वास्तविक अर्थों से जुड़ने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। सामान्य अर्थ से इसके लिए जोड़ते हैं कि उसका सामान्य बोध उसे अच्छा लगता है। सामान्य बोध में मूलभूत परिवर्तन नहीं है, सामान्य बोध में क्रिया का परिवर्तन है, थोड़ा विचारों का परिवर्तन है। तो उसके जो गुनाह थे वो गुनाह बदल गए, उसके सत्कार्य हो गए। उसकी जो गलतियां थी वो गलतियां की जगह अब वो गलतियां कम हो गई। ये सारी चीजें मन के स्तर पर हुई। यहाँ पर ब्रह्मचर्य गुप्ती अध्ययन 16वां अध्ययन, उसमें ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी कि रहना। जो अपनी आत्मशक्ति से जीता है उसके लिए पुद्गल सारे पराधीन बन जाते हैं, दुखदायक नहीं बनते हैं, लेकिन समझदार होता है तो उससे काम निकाल लेता है। एक सांप जहरी है लेकिन सपेरा समझदार होता है तो उससे भी पैसा कमा लेता है। एक बंदर चंचल है फिर भी उसको रस्सी में बांधकर समझा पड़ा के उससे खेल कराता है। तो यहाँ पर शेर जैसे जानवर को भी ट्रेनिंग देके उसको सेट कर देते हैं सर्कस में। तो कैसे काम लेना वो विशिष्ट ज्ञान का व्यवहार है। सामान्य ज्ञान में वो इतनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर सकता है, सामान्य ज्ञान में इतनी प्रभावकता आती भी नहीं है। विशिष्ट ज्ञान जो है वो ब्रह्म में सदा निरंतर रहना, ब्रह्म यानी आत्मा। अब आत्मा शक्ति से रहना है तो पुद्गल से अप डाउन से, पुद्गल के आने जाने से, पुद्गल की कोई भी असर रिएक्शन उससे वो फ्री होता है। इसके लिए ब्रह्मचर्य गुप्ती ऐसा शब्द लगा। गुप्ती यानी गुप्त, मूल, प्राण, रहस्य, सामर्थ्यता। गुप्ती यानी ओरिजिनलिटी। आप किसी चीज को जितना स्नेह करते हो ना, जितना उसको संभालने की कोशिश करते हो। जो चीज को जितना स्नेह करते हो उस चीज को इतना तुम संभालते रहते हो। परिवार का स्नेह, इसके लिए परिवार के लिए कमाना, व्यवहार करना, समाज में जवाबदारियां निभाना, सब कुछ करेगा। शरीर का स्नेह रहता है इसके लिए बीमारियों में से जल्दी कैसे मुक्त हो, तो उसके पीछे कितना भी खर्च करना हो तो भी वो पीछे देखता नहीं है। अपनी शानो शौकत, इज्जत, अपनी कैसे महिमा बढ़े, उसके लिए भी वो ऑलरेडी अलर्ट रहता है, यानी कि संभालता है। तो सारी चीजें संभालने में वो इतना अलर्ट हो जाता है कि उसे इस दुनियादारी में जीतना है। अब इस दुनिया में जीतना हो, दुनियादारी से जीतना यानी लोगों में श्रेष्ठ बनना, दुनिया में जीतना यानी कि अब इस दुनिया का कोई हक, दुनिया कोई मुझे गुलाम नहीं बना पाए। गुलाम मुझे कोई, इस संसार में अपराध का अभी कोई रास्ता मुझे नहीं चुनना है, न कोई अपराध योग्य है मेरे लिए। तो वो पुद्गल का इतना विशिष्ट योग उसे मिला है, उस विशिष्टता में भी, उनकी पुण्याई में भी वो और आगे बढ़ता है। पुण्य का उदय तो है ही, लेकिन आगे बढ़ता है। तो बात क्या चली कि ब्रह्म में रहने वाला उसकी विशिष्टता के साथ वो हर कार्य आसान कर देता है, हर कार्य। क्यों? प्रतिभा है इसके लिए। तो सामान्य नियम ये है कि व्यक्ति डर जाता है कोई भी चीज से, नहीं करता है, उसको शंका ज्यादा रहती है, बीच में काम छोड़ देता है, पीछे हट जाता है, काम करके परेशान होता है, तो उसके पास विशिष्ट ज्ञान नहीं है 100%। विशिष्ट ज्ञान का अवतरण नतीजा ये है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज आसान है, कर पाएंगे। ब्रह्म में रहना, ब्रह्मचर्य, उसके लिए समझ शक्ति, सोच की धारणाएं, सोच उसकी ऑलरेडी आगे बढ़ गई, उसे हर परिस्थितियों में क्या क्या बेस्ट है वो चॉइस करता है। जब तक ज्ञान सही नहीं है तब तक वो चॉइस सही नहीं होती है। इसके लिए बचपन उसका बहुत सारा चला जा रहा है, खेल कूद धमाल मस्ती। वही बचपन में यदि विशिष्ट ज्ञान होता तो वो है ना बहुत सारी चीजें सीख लेता, वो खेलने कूदने में टाइम वेस्ट में नहीं करता। ऐसा युवा अवस्था आई तो उसको पता युवा अवस्था धर्म के लिए है, लेकिन उसकी समझदारी क्या है, धर्म सामान्य बना दिया, संसार को मुख्य बना दिया। इसके लिए सामान्य समझदारी के कारण धर्म को 1-2 घंटा दिया, अध्यात्म को, चिंतन को वो टाइम नहीं दे पाया। बुढ़ापा आया, जवाबदारी आई, तो ये सारी चीजों में अब उसे ऐसा लग रहा है नहीं धर्म तो महत्वपूर्ण है।
इतना संसार तो पूरा पाप में ही गया है, इतना कमाया धमाया सब कुछ किया है, सब जवाबदारी निभाई है, अब तो 60 साल हुए, अब तो आराधना करनी पड़ेगी। ये भी सामान्य ज्ञान के हिसाब से स्वीकार है। विशिष्ट ज्ञान क्या होता कि मैंने इतना मोह किया, मुझे संसार में से इतना सारा मिला, अब मुझको संसार को सब कुछ दे देना है। वो अंत समय कैसे सुधारा जाता है उसका रास्ता चुन लेता है वो। तो बचपना, युवा अवस्था, बुढ़ापा, ये सारी स्थिति भी आप मैनेज कर सकते हो सामान्य ज्ञान से। यही स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए विशिष्ट ज्ञान से इसमें भी और श्रृंगार हो सकता है। तो जो अंत समय के पहले भी अपनी जिंदगी को जीत लेता है, जी लेता है, वो अध्यात्म ही हो सकता है। उसका स्पष्ट बोध है कि संसार की स्थिति कैसी है और उसमें मुझे कैसे रहना है। तो यहाँ पर साधक व्यक्ति के लिए हर पल एक नई चुनौती रहती है। साधक हर पल एक नए रास्ते पे आगे बढ़ता है। सिर्फ ये जीवन तक उसे जीना नहीं है, यही जीवन सीमित नहीं है, यही अवस्था, यही परिवार, यही जवाबदारी, यही समाज, यही देह, यही बिजनेस इतना इनफ नहीं है। उसके आगे क्या है वो कौन सोचेगा? साधक सोचेगा। तो साधक अवस्था में उसे आगे जाने के लिए उसे अपने ब्रह्म को, अपनी शुद्धि को, अपनी चेतना को और उसको एक्टिव करनी पड़ेगी। सुयम में आयुष्यम तेनम भगवा एवं अखायम। हे आयुष्यमान यानी जम्बू स्वामी, त्रिकालदर्शी ऐसे भगवान ने जो कहा है ऐसा मैं आपको कह रहा हूं। अब आप सोचो, सुवम में सुना है मैंने, आयुष्यमान आयुष्यम, तेनम भगवाया भगवान के द्वारा प्ररूपित है, एवं अखायम आख्यम यानी कह रहा हूं मैं। कहना, मैं जो कह रहा हूं वो मेरा नहीं, भगवान ने कहा वो कहा। क्यों? क्योंकि उनके केवल ज्ञान के पहले उनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा था। साधना कर कर के, कष्ट सहन कर कर के, द्रव्यान योग में आत्मा में स्थिर रह रह के कब केवल ज्ञान के करीब वो पहुंच गए। हाँ, सोच ये नहीं थी कि केवल ज्ञान, सोच ये थी कि बस मुझे आत्मा की संपूर्णतया शक्ति प्रकट करनी है। सोच ये थी कि मेरी शुद्धि इतनी अपूर्व बन जाए कि ये सारी घटना से मैं अप्रभावित, अपरिचित हो जाऊं। घटना ऑलरेडी मुझे छू ही नहीं रही है, सारी स्थिति में मैं निर्मल हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। पानी को पूछो, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव एड्रेस रखते हैं, और वो पानी एड्रेस रख के रुक जाए तो कादव कीचड़ सूख जाएगा, पानी ही समाप्त हो जाएगा। तो जो पानी बहता है वो विदाउट एड्रेस है, उसे कोई लेना देना नहीं है, गांव आया ना आया, किसी ने पानी लिया नहीं लिया, कोई जानवर ने भी पिया नहीं पिया, कुछ भी नहीं, वो तो बहता रहता है। साधक जो अपनी साधना है उसको ऑलरेडी एड्रेस नहीं करती। साधक अपनी साधना को बहते रहने देता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पर जो प्रकार से अपना दिन प्रतिदिन उसकी प्रगति रहती है, तो समझना है कि वो श्रेष्ठ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर ज्ञानी के वचन, ज्ञानी के परमात्मा का जो द्रव्यान योग था वो बहता रहा। परमात्मा केवल ज्ञान के लिए कुछ नहीं किया, केवल ज्ञान अपने में था, वो अपने आप प्रकट हो गया। जैसे 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 आत्मा के हर कोई पॉइंट को, यानी हर कोई शुद्धि को छूने लगा, छूने लगा, छूने लगा वो जीव, तो वो साधक एक अवस्था ऐसी आई, संपूर्ण आत्मा का प्रकाश ऐसा मिल गया जहाँ केवल ज्ञान, जहाँ देवी देवताओं के नृत्य, जहाँ समोसों की रचना, भगवान खुद सोचने लगे क्या है। फिर कहते हैं परमात्मा वो वैभव, हे भगवान आप फरमाओ, आप प्रकाश हो। फिर परमात्मा देवांगों प्रिय करके फिर ज्ञान ज्ञान की बात करते हैं कि तुम मेरी कितनी भी भक्ति करो तुम मेरे समझ में बना दो, लेकिन देवाणु प्रिय, तुमको प्रिय सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म है। तुम अध्यात्म में रह नहीं सकते इसके लिए, तुम अध्यात्म में रह नहीं सकते इसके लिए, यानी कि ये इंसान देवाणु प्रिय, मानव को देवाणु प्रिय कहा, देवों को भी अति प्रिय है। कौन सा मानव? जो साधना में है, जो देव नहीं कर सकते हैं, जिनकी साधना परिपूर्ण होने की तैयारी हो सकती है, ऐसा को, ऐसे को देव ऑलरेडी, देव उसको स्नेह करता है, ऐसा नहीं, देव उसकी भक्ति करता है, उसके पैर छूता है। देवाणु प्रिय, बोलो आंतरिक जो गति थी, प्रवाह था, वो कहीं रुका? क्यों? तीर्थंकर बनना वो उसका ध्यान नहीं था, केवल ज्ञान प्राप्त करना वो उनका ध्यान नहीं था। एक ही ध्यान था, मुझे मेरे गायक को, मेरी साधना को मुझे और बलवान बनाना है और ताकतवर बनाना है। इसके लिए हर जगह पर उसकी ये सोच बनी कि कहीं पर भी एक भी राग द्वेष के
छोटे भी मोनोक्लूस कणिये माटी के होते हैं, वो मुझे छूने नहीं चाहिए। यानी कि अनंत ज्ञान प्रदेशों में, आत्मा के अनंत प्रदेश, एक प्रदेश में भी अनंत शक्ति है, ऐसा एक प्रदेश भी उनका गुण के बिना न रह जाए। राग द्वेष वाला होगा तो मेरा आत्म स्वभाव स्थिर नहीं बनेगा। मुझे आत्म स्वभाव स्थिर करना है, उस कंडीशन के कारण उनकी अपूर्व ध्यान साधना रही। अब जिनकी ध्यान साधना रहती है उसको ब्रह्म में प्रवेश करना है, ब्रह्म साधना में उनका निश्चित विकास है। अब जो इतना भी बोध नहीं पाए तो ये अध्ययन यानी कि प्रभु महावीर की वाणी उसके लिए उपकारी साबित नहीं होती। संयम बहुल, समाधि बहुल, संबर बहुल, गुप्त गुप्तेन्द्रिय, गुप्त ब्रह्मचारी, सदा अप्रमत्त विहरे, ये शब्द आया, सदा अप्रमत्त विहरे। अप्रमत्त यानी कि निर्मलता के साथ उसका बहाव रहता है, यानी संयम बहुल, ज्यादा साधना हो, समाधि यानी शांति आप महसूस करते हो, संवर बहुल यानी कि पाप के कर्म नहीं करते हो, गुप्त गुप्तेंद्रिय, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से आप जुड़े हो, फिर भी ये सारी चीजों से भी श्रेष्ठ ये है अप्रमत्त विहरित, सदा नित्य वो अपने स्वभाव में विचरण करता है। तुम्हारे संयम बहुल, क्रिया की बहुलता, साधना की बहुलता, समय की बहुलता, आप कष्ट सहन करके आपकी साधना को और बलवान बनाते हो। ये सारी चीजें कितने भी क्वांटिटी में हो, क्वालिटी एक ही है, अप्रमत्तो विचरित विहरित, कहने का मतलब सदा अप्रमत्तो विहरित, अप्रमत्त में वो स्थिर रहता है। अब बताओ पानी बहता है, हाँ, एक नॉर्मल भी आपके अंदर अच्छी श्वास नहीं जाती है तो है ना अनकंफर्टेबल लगता है, जीव डोरो बह रही होता है। अरे तुम श्वास लेते हो निकालते हो, तुम्हारे जीव में क्या प्रॉब्लम हुआ? तुम जहाँ रहते हो वहीं तुम्हारा ऑक्सीजन लेन देन है ना। तुम कहीं बाहर घूमने जाए वहां ऑक्सीजन लेन देन है, पृथ्वी में सब जगह ऑक्सीजन तो है ही, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता है, क्या कुछ इश्यू होते हैं? क्यों भाई? किस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स है? जो अप्रमत्त जागरूक नहीं उसको प्रॉब्लम है। जागरूक यानी कि तुम्हारी जो साधना है उसका तुमने पता खोज लिया है और अब उस साधना तक पहुंचने का जो पुरुषार्थ है वो अप्रमत्त दशा है। तुम्हारी साधना किस हिस्से का भाग बनना चाहती है, मोक्ष के या संसार के? तो साधना तो हर कोई कर सकता है, साधना में तो ऑलरेडी खाली क्रिया का बेस बनता है। क्रिया का बेस बलवान बनाना हो तो उस साधना में शुद्धि आवश्यक है, यानी कि नित्य विचरण सामायिक में करता ही रहूं, ध्यान करता ही रहूं, तप करता ही रहूं, तो उस करने के अंदर हमारी जो भावनात्मक शक्ति है उसको देखने वाला कोई है कि नहीं है? केवल ज्ञानी देख सकता है, केवली बनने वाला देख सकता है। केवल ज्ञानी परमात्मा को पता है, अनंत तीर्थंकर को पता है कि त्रिकालदर्शी इसके लिए तुम्हारी साधना क्या है। और तुम्हारी साधना यदि तुम्हारा केवल ज्ञान तुम्हारी शुद्धि देख रही है तो फलीभूत होती है, यानी साध्य के बिना कोई साधना फलीभूत नहीं है। अब आपकी साधना अधिक है या साधना को देखने वाला अधिक बलवान है? साधना बलवान साबित होती है कि साधना को अनुभव करने वाला बलवान साबित होता है, क्योंकि केवल ज्ञानी जिस हिसाब से आत्मदर्शन स्वयं का कर रहे हैं, त्रिकालदर्शी है, उसी तरह विशिष्ट साध्य वाला साधक, विशिष्ट आराधक, वो भी अपनी साधना को उसी महाज्ञान के साथ जोड़ देता है। महाज्ञान, महायान, यान यानी कि वहां, यान यानी कि वहां गतिशील रहना, यान यानी कि पहुंचाने वाला, आधार। अब जो क्षमता अनुभव की है वो यदि केवल ज्ञान की दृष्टि से देखे, यानी कि द्रव्यानुयोग से अपने ज्ञायक भाव से स्थिरता से देखे, तो सारी साधना उपकारी साबित होती है, सारी की सारी साधना। वही साधना करने वाला उसका उपादान शुद्ध नहीं होता है, उसकी साक्षी की स्थिति जागरूक नहीं होती है, तो वो साधना खंडित होकर बिखर जाती है। उसके लिए कोई बेस्ट लीडरशिप नहीं है, विशिष्ट ज्ञान कोई नहीं। इसके लिए संयम बहुलता, संवर बहुलता, समाधि बहुलता, गुप्तो गुप्तेंद्रिय, ब्रह्म चारी, सदा अप्रमत्तो विहरित विचरित। कितना डिस्कनेक्ट हम हो सकते हैं, सावज्जम जोगम पच्छखाम।
कितना हम 18 पापों की जो भी हमारी मन की भावनाएं धारणाएं है उस दृष्टि को हम बदल सकते हैं। पाप नहीं होगा ऐसा नहीं, दृष्टि में पाप नहीं है वो सोचना था। आपको दरवाजा बंद करना जरूरी है, लेकिन आपका हाथ आ जाए, उंगलियां आ जाए और उंगली भिड़ जाए तो लगने वाला है। दरवाजा बंद नहीं करना, उंगली में लगेगा इसके लिए। दरवाजा बंद करना जरूरी है लेकिन उंगली न लगे वो जरूरी है। यहाँ पर साधक अवस्था में साधना करनी इतनी जरूरी थी, लेकिन साधना करते करते कहीं पर भी ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी साधना मुक्ति रहित हो जाए, भाव रहित हो जाए, साधना में सारा बल खत्म हो जाए, ऐसा कहीं ना होना चाहिए। अब सदा अप्रमत्त अवस्था वाला वो कितनी एक्यूरेट, कितना बेस्ट रिजल्ट लाके रखता है। पाप की क्रिया का यहाँ कोई व्यवहार नहीं बताया, ज्ञान दशा का व्यवहार ऐसा बताया कि 18 पाप सारे वो साइलेंट हो गए। वॉचमैन है इसके लिए वो सब दूसरे लेबर को बाहर खड़ा रखेगा। एक सिक्योरिटी के कारण कोई अंदर नहीं आ सकता है, चाहे दरवाजा हो, चाहे अलार्म हो, चाहे कांटा की फेंसिंग की हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे डॉग हो, चाहे मजबूत ऑलरेडी पत्थर के, कमाड़ के, ऑटोमेटिक्स सारे यंत्र के दरवाजे हो, चाहे करंट लगाया हो, अंदर नहीं आने के लिए तुमने सब कुछ किया ना, साधक ऐसा ही करता है। 18 पाप प्रवेश न हो, प्रवेश न हो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ब्रह्म में, अपने आत्मा में इतना विचरण करता है, पाप के प्रति उसका तीव्र राग ही नहीं है, पाप को करने का पूर्व में मन ही नहीं था, वो वर्तमान में सहज जीता है। अब उसकी शुद्धि कितनी अप्रमत्त है, वो ऐसा सोच ले कि नहीं मुझे पाप नहीं करना है, तो सोचने वाला तू, करने वाला तो, नहीं करने वाला भी तू। तूने क्रिया के बेस पे सारा पाप सोच लिया, क्रिया के बेस पे तो तू 18 पाप की स्थिति में मिथ्या तो सोच ही नहीं सकता है। मिथ्या तो की व्याख्या क्या करोगे? हिंसा की व्याख्या करोगे व्यवहार से कि जीव को मार डाला, जीव मरता नहीं है, लेकिन वो व्याख्या तो ऐसी करेगी, मिथ्या तो नहीं सोचेगा तो बोलेगा भी ऐसा। झूठ पता चलता है कि चोरी की थी फिर भी नहीं बोल रहा, झूठ है। चोरी कर रहे दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, अब्रह्म भी दिख रहा है, परिग्रह भी दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, मिथ्या तो कैसे दिखता है? मिथ्या तो दिखता नहीं है। इसके लिए ज्यादातर उसे क्रिया के बेस पर आनंद आता है। ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि धर्म अनुष्ठान क्रिया से ही फलीभूत होता है, इसके लिए क्रिया को महत्व दिया, लेकिन अपने परिणाम को परिवर्तन करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। और जैसे परिणाम परिवर्तन होते तो समझ लेना कि 18 पाप चले जाएंगे, एक पाप नहीं, 18 पाप थे, 18 के 18 पाप चले जाएंगे। क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था रहित जो भी व्यवहार वो सारा मोक्ष का व्यवहार बन जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, मिथ्यात्व खत्म हो गया है, मिथ्यात्व अब नहीं है, इसके बिना जितने अनुष्ठान हो गए सम्यक दर्शन आधारित, वो सारे अनुष्ठान उसके लिए मुक्ति का कारण बन जाएगी। आप नवी तीव्र भावे करे जहने नवी भव राग, उचित स्थिति से वे सदाते अनुमोद वाला। परमात्मा का शरण इसके लिए स्वीकारा था कि अब उसको वो मिथ्यात्व जो तीव्र दशा में ले जाने वाला था वो मिथ्यात्व खत्म हो गया, तीव्र दशा ही खत्म हो गई, पाप खत्म नहीं हुए। पाप तो तुम्हारे संसार में जितना रहना है वहां का पाप रहेगा ही रहेगा 100%। पाप की क्रिया खत्म होने वाली ही नहीं है। आपके भाव खत्म हो जाते हैं तो वो निर्लेप अवस्था में साधक अपूर्व ज्ञान से अपना आनंद पाता है। तो 18 पाप जो है वो खत्म होंगे नहीं होंगे, तो क्या करोगे? भगवान ने कहा 18 की चिंता मत कर, तो मिथ्यात्व को खत्म कर, बाह्य दृष्टि को खत्म कर, विभाव दशा को खत्म कर, तुझे जहां आसक्ति और राग और मोह दिख रहा है उसको तू ऑलरेडी जान ले, उससे भाग नहीं, तू उससे दौड़ रहा है ऐसा नहीं, तू जान ले क्या हो रहा है सब कुछ। अब इसमें जो तेरा कर्म का उदय है उसमें तू बेस्ट क्या कर सकता है, क्योंकि कर्म का उदय तो हर साधक को निभाना पड़ा है। प्रभु मार्ग को उदय आए ना पूर्व के कर्म, इधर देव इंद्र महाराजा सब अभिषेक के लिए ले जा रहे हैं, और इधर दूसरा मलिन देव उनको दुख देने के लिए आ रहे हैं। इधर इतना महात्याग कर दिया है साधना के पहले, यानी कि शिक्षा दीक्षा के पहले उन्होंने ऑलरेडी इतना त्याग किया है, राजपाट छोड़ दिया है, इतना सारा धर्म योग मिला और धर्म योग फलियो तो उसके लिए इतना पुरुषार्थ किया। अब जब इतना त्याग किया है तो इतना बल नहीं मिले कि दुखी नहीं आने चाहिए। फिर भी जब वो साधना मार्ग पे आगे चलते हैं तो तुरंत ही दुख शुरू हो जाते, 12.5 साल तक
साधक के लिए दुख कभी होता ही नहीं है, व्याख्या ही नहीं है। क्योंकि दुख कैसा हो सकता है, वो तो अपने आत्मा में मस्त है। तुम्हें कोई पूछे कि अमेज़न के जंगल में एक काला कलर का चंदन है ना, वो काला कलर का चंदन ऑलरेडी बहुत काम लगता है, हाँ ऑलरेडी वो औषधि के लिए बहुत अच्छा है क्या, उसको उसका पाउडर बना के किसी को पिया हो तो 1000 साल जी लेगा, ऐसा क्या बात है। तुम जिससे अननोन पर्सन हो तो तुम उसका जवाब क्या दोगे, रिप्लाई क्या दोगे, तुझे पता है? नहीं मुझे पता नहीं है, तो देखा है? अरे पता ही नहीं देखा कैसे होता। जिस चीज के प्रति अननोन पर्सन हो, कितना भी वैल्यूएबल हो, तुम इस चीज के प्रति कोई भी व्यवहार नहीं करते हो। यहाँ पर प्रभु महावीर साधना की भूमिका में संयमित होते हैं। चौथा मन ज्ञान प्रारंभ होता है, उनकी इतनी जागरूकता आती है कि यहाँ पर सारे विकल्प समाप्ति कर रहे हैं। सारे विकल्पों के साथ उनका ऑलरेडी कोई कनेक्शन है ही नहीं। दुख आया गया, सुख मिला नहीं मिला, भोजन आया गया, ये क्या स्थिति बन रही है साधक की? दृष्टि परिवर्तन, यानी पाप समाप्त नहीं हो गए, 18 पाप, मिथ्या तो समाप्त हो सकता है। तो जिसने ब्रह्म में आत्मा में रहने का मन बना दिया है, ब्रह्मचार्य गुप्ति ऐसा शब्द है, हाँ ऐसा पूरा 16वां अध्ययन है। लेकिन शब्द का अर्थ क्या बनता है कि जिन्हें सम्यक दर्शन आधारित जीवन को व्यतीत किया है, व्यतीत करने का मन बनाया है, उसके लिए ये संसार की सारी प्रक्रिया सब आसानी से छूट सकती है, छूट जाती है, छूटी हुई दिखती है। नो रिएक्शन नो रिप्लाई, कोई इश्यू ही नहीं है इधर। तो इसके लिए हर कंडीशन में ऑलरेडी वो इजी कैसे हो वो सॉल्यूशन लाता है। दर्द नहीं आएगा, आएगा, क्या करोगे तुम? पैसा नहीं जाएगा, जाएगा, क्या करोगे तुम? सुख नहीं मिलेगा, चक्रवर्ती जैसा मिलेगा, करोगे क्या वो तो बताओ। क्योंकि चक्रवर्ती के लेवल पर भी वो त्यागी मिले हैं, और नरक के लेवल में भी दुख में भी सम्यक दर्शी मिले हैं। जानवर की दुनिया में भी आक्रोश चंडकोशी कितना हुआ, फिर भी बुद्ध के कारण परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर अध्यात्म की जो कंडीशन देखने आते हैं, तो देवलोक, मानव, तीतियन, जानवर कुछ देखा नहीं जाता। यहाँ तो एक ही बात देखी जाती है, ब्रह्म आत्मा, मुझे हर कंडीशन में मोह रहित बनना है। मोह मेरा स्वरूप नहीं है, इसके लिए मेरे स्वरूप में मैं रहूंगा तो ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएगा। तुम पालीताना से किसी को कॉल करते हो कि भाई तू बीजापुर है, तो कहते नहीं मैं पालीताना हूँ, और बीजापुर नहीं हूँ, नहीं हूँ ऐसे जोर से बोलना थोड़ी पड़ता है। आपको महसूस हो रहा है कि मैं बीजापुर नहीं, उसके लिए कोई उसे प्रूफ नहीं देना पड़ता है। जो संसार की मुक्ति यानी कि विभावों की मुक्ति चाहता है, उसके लिए बहुत चीज आसान सम्यक दर्शन कर देता है। सम्यक भाव संसार के 18 पापों को आसान कर देता है कि इससे मेरा ऑलरेडी कोई लेना देना रहता ही नहीं। यानी कि पाप करना क्या, ऐसा सोचो, पाप में रहना क्या? अरे सम्यक की आत्मा के लिए पाप पुण्य यानी कि अधर्म अधर्म जैसा है ही नहीं। वो तो उस दृष्टि में उसे करना पड़ता है। पाप न भी तीव्र भाव करो, तीव्रता के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि संसार का पूरा चक्र उसकी स्पीड से कारण है। चक्र ही रुक गया, अब क्या प्रोसेस रहेगी? आपकी पानी ऊपर चढ़ रहा है, टांकी चालू रखिए, वाटर बरोबर, तो जो मशीन चालू रखा हुआ पानी चढ़ा, मशीन बंद हो गया, पानी बहुत है, चढ़ेगा ऊपर? चढ़ना ही नहीं है। कोई गाड़ी स्पीड से चल रही है, अभी ढलान आ गई, उसने छोड़ दी स्पीड, तो अपने आप जाती है कि नहीं जाती है? साधक की अवस्था में चक्र जो है, काल चक्र और कर्म चक्र और जीवन चक्र, आयुष्य का जो चक्र है, वो इतनी स्पीड से क्यों घूमता है कि तुझे अभी वहां जाना है, उसको तुमने छोड़ दिया, चक्र खत्म, स्पीड खत्म। यहाँ पर उसकी तीव्र राग द्वेष की जो स्थिति थी, उससे वो मुक्त हो गया। नॉर्मल है लेकिन कंसल्ट नहीं है, अब जुड़ा नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्या फर्क पड़ा भाई? कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना। जल्दबाजी में तुम देखो, कोई आदमी को जल्दी जल्दी बहुत होती है, हाँ, तो खाना खाता है तो पता नहीं क्या खाया। दुकान पे कस्टमर होते हैं और खाना खाता है, टिफिन आ गया है समझो, और टिफिन 1 बजे का आया है, 4 बजे खाना खाता है, वापस कस्टमर तो खड़ा। अब खाना तो खाना है, वो बोलते हैं उसका बेटा या जो भी मेंबर्स हो, तो ठीक है ओके। जो आधा घंटा खाने में करता था, उसने 5 मिनट में क्यों खाना खा लिया? यानी कि खाना खाने में उसका ऑलरेडी फोकस नहीं है, फोकस उसका बिजनेस पे है, कस्टमर पे है, उसकी जिम्मेदारी में है कि भाई मुझे मैं काम करना है, तो भूख ही नहीं लगती है। जो चीज उसके मन में थी वो आज नहीं है, किसके कारण? फोकस चेंज हो गया। ज्ञानी कहते हैं जिसका फोकस सम्यक दर्शन का बनता है, उसके बाद ये सारी चीजें नॉर्मल बन जाती है। अब किस चीज के प्रति, किस घटना के प्रति हमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना है, हमें किसमें ज्यादा जुड़ना है, या मना कर रहे हैं? तो ब्रह्मचर्य गुप्त अध्ययन यानी के
सम्यक्त्व भूमिका का प्रारंभ होता है ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मदर्शन, और वो आत्मदर्शन का विचरण उसको महसूस होता है, इसके लिए वो केवल ज्ञानी का हिस्सा बनता है। तो परमात्मा महावीर देव, उनकी साधना में केवल ज्ञान लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था मुझे मेरे अनंत स्वरूप को अनुभव करना है। इसके लिए हर बार वो उसमें ही चिंतन, इसमें ही आगे मंथन, उसमें ही प्राण का उपयोग कर रहे थे, और वो उपयोग इतना हाइट पे चला गया, अब सामने से जो भी इश्यूज आ रहे हैं मान अपमान के, वो सारे एब्सेंट है उनके लिए, उनसे दूर है, उससे कोई लेना देना नहीं। सो सिंपल बात है, जो आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं वो खुद की पतंग देखेगा कि दूसरे की देखेगा, और दूसरे की भी कब देखेगा, उसको उसके साथ दाव लगाना होगा, काटना होगा तब। तो वो दूर 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 बहुत दूर पतंग उड़ रही है, लेकिन उसे को लेना देना नहीं है। नीरस अवस्था ऐसी होती है, जो रस अध्यात्म का बनता है, संसार का रस नीरस हो जाता है। तो संसार नहीं रहता, संसार नहीं रहता है, उसके परिवार नहीं होते, दुकानदारी नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती, सब कुछ होता है। 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष की कहीं ना कहीं राग द्वेष की संभावना है, आगे बढ़ता जाता है, इससे कम होती जा रही है। तो संसार तो है, तो समकित आत्मा क्या संसार भंग नहीं करता, करता है। संसार में वो रहा हुआ है तो जिम्मेदारी नहीं निभाता, निभाता है। परिस्थिति क्या बदली उसकी, अपनी ज्ञान दशा को, अपनी चेतना को, अपने ब्रह्म को, अपने आत्मा दर्शन को एक्टिव कर दिया। सब कुछ करना पड़ता है, चलने दो, होने दो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर का द्रव्यान योग बहुत ताकतवर बन गया है। यहाँ ब्रह्मचर्य के अलग 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 10 प्रकार बताए, ब्रह्ममय भिक्षु का जीवन। तो जो हमने श्रेष्ठ संयम संवर हमने देख ली है। न स्त्री पशु पंडक संहितानी सैन आसानी से बहुत ही सनिग्रंथ, निग्रंथ की व्याख्या की है कि वो अपनी आत्मा को पतित करे, पतन हो, अपनी आत्मा के भावों से दूर हो, ऐसी कोई व्यवस्था में जाता नहीं है। प्रथम स्थान जो इंद्रियाणि मनोहरणी आलोक्यति नित्यता भाव से स निग्रंथ। निग्रंथ की व्याख्या से यहाँ पर हर चीज को उन्होंने टारगेट बनाया, हर चीज को। तो सबसे पहली चीज उसका स्नेह बना, स्नेह। तो स्नेह का स्वरूप है कि वो अपनी माता को पहला स्नेह करता है, अपनी माता को, फिर परिवार में जो स्वजन उनका स्नेह होता है, फिर जैसे जैसे जवाबदारी बढ़ती जा रही है ऐसे उसका संसार प्रारंभ होता है, तब उनकी पति आती है, वापिस उसके संसार में जवाबदारी में पैसे आते हैं, वापिस संसार में फिट रहने के लिए वापिस उसका देह आता है। यानी कि जो ग्रंथि है, बांधने वाला है, बंधन में जो डालने वाला है, ये सारी चीजों को समझकर जो बाहर निकलता है वो निग्रंथ है। अब स्नेह की अवस्था से यहाँ पर स्त्री बताया ऐसा नहीं, राग का भाव बताया। यहाँ पर शब्द बताया, नो स्त्री पशु पंडक स्थक्तानि शयानि आसनि सेवित भविता निग्रंथ, नो स्त्रीणाम कथम कयति भवति स निग्रंथ, नो स्त्रीभिः सार्ध सानिध्य आगतो विहरति भवन्ति निग्रंथ, नो स्त्रीणाम इंद्रियाणि मनोहराणि आलोक्यति निबध्यति स निग्रंथ, नो स्त्रीणाम कुठ्यंतरे ऊर्जितम शब्दम नो सोति भक्ति स निग्रंथ। अब निग्रंथ के नाम से आसक्ति का कारण जो स्नेह है, जो परिवार है, जो जवाबदारी है, तो उसके लिए स्त्रीनाम शब्द से माता, बहन, पत्नी, अन्य सबको ले लिया। लेकिन अकेली स्त्री नहीं, इसके साथ साथ सारे राग के संबंध, सारे स्नेह के व्यवहार। अब देखने की दृष्टि यदि निर्मल हो तो आत्मा में शिवत्व दिखेगा। देखने की दृष्टि यदि ज्ञान संपन्न, गुण संपन्न हो तो हर आत्मा आनंद संज्ञान चारित्र परमात्मा परमेश्वरी है वो दिखेगा। लेकिन देखने की दृष्टि यदि चमड़े की हो तो जानवर की दृष्टि है, जानवर चमड़ा खाता है, कुत्ता है तो बिल्ली को भी खा लेता है, जंगली कुत्ता है तो कोई इंसान को काट देता है, मार देता है तो वो नोच के खा लेता है। तो इसी तरह ये स्थिति बनती है कि चमड़े की दृष्टि वो पुद्गल दृष्टि है, कसाई की दृष्टि है, और अध्यात्म की दृष्टि वो शिवत्व की दृष्टि है। सिद्ध सिद्ध्यंति च अनेन सच्यति तथा अपरे, जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो सिद्ध है, ऐसे जीव को सिद्ध गति पाना ही आवश्यक है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य अध्ययन है, ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन, उसमें 9 पर्यंतम आहार आहार इति भवन्ति निग्रंथ,
आहार करता है, आहार रहित है। अति मात्रायाम पान भोजनम आहार अति से बहुत सा निग्रंथ, अति मात्रा में नहीं लेता है, न अति मात्रा, ये व्यवहारिक बताया, अति मात्रा में लेता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो सारा अनहारी अवस्था के लिए है, यानी कि लिया के न लिया कोई व्यवहार ही नहीं, लिया नहीं लिया कोई इच्छा ही नहीं है। नो शब्द रूप रस गंध शब्दानु स्पर्शानुपात पाती इति भवति स निग्रंथ, वर्ण गंध रस स्पर्श वो जितने भी उसके सामने है वो कोई इफेक्टिव नहीं है उसके पास। तुम बोलोगे गहना बहुत बढ़िया, उसकी डिजाइन बेस्ट है, ये फार्म हाउस बढ़िया बना है, मस्त है, इसने स्विमिंग पूल ऐसा बना दिया है, इस स्विमिंग पूल के उसके फाउंटेन ऑलरेडी इतने डिजाइन, इसके कलरिंग इतने ऑलरेडी हाइट पे है, अलग अलग प्रकार के फाउंटेन का डिजाइनिंग होता है क्या, वो इतना आकर्षित नहीं बन जाता इस सारे चीजों में, क्योंकि उसको पता है ये चीज का भविष्य क्या है। उद्गल का भविष्य सडन पड़न विध्वंस नाश है, सड़ना है, गलना है, इसके बाद इतना फिट नहीं होता है। तो वर्जये प्रणिधान वान, जो प्रणिधान एकाग्रता वाला है वो सब त्याग कर देता है। ब्रह्मचारिणो नश्यति दुष्कर्म ये कुर्वन्ति नाम, ये इतना वंदनीय है, ये करने वाले बहुत कम भाग्यशाली है। व्यवहार से ब्रह्मचर्य में सदाचार में जीवन जीना और अध्यात्म दृष्टि से तो जीवन जीना यानी कि आसमान के चांद को लेने जाने जैसी ताकत पॉसिबल नहीं है, यानी बहुत कम। जिस संसार में इतने सारे जीव, एक इंद्र बेंद्र 84 लाख जीवायोनि में बहुत कम ऐसे भाग्यशाली है जो अपनी दिव्य आत्मा का स्पर्श करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। वरना संसार की जिम्मेदारी के पीछे मन इतना चिंताग्रस्त, जवाबदारी के पीछे इतना दुखी हो जाता है, मौत आते तक तो वही करता रहता है और मृत्यु के बाद वापस वही शुरुआत होती है। जन्म मरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई लेना देना नहीं, पता ही नहीं। परम समाधि का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्मचारिण नमस्यति दुष्कर ये कुर्वन्तानाम सिद्धा सिद्धयन्ति च अनेन शिष्यति तदा अपरे। ऐसी ये अपूर्व आराधना जो है, वो अपूर्व आराधना हर जीव को चांस मिलता है, उसे पूर्ण करनी जरूरी है। ऐसा उत्तराधीन सूत्र 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य का पूर्ण होता है।